सोनेट बोला जाता है। राधिका आइए, राधिका। राधिका आइए। राहुल शुक्ला इज एब्सेंट। ओम आया है, ओम। राहुल, ओम, मिताली आए हैं। स्टूडेंट्स नोट्स रेडी? तो हम शुरू करें। यस सर। चलो बेटा ध्यान से सुनना। जो मैंने पिक भेजी है बेटा वो एग्जाम्पल नंबर 2 की पिक है, वो सब हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं। पर्टिकुलर डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस। एकदम आराम से जाएंगे बेटा, भले एक लेक्चर में आज ही एक समझो, क्योंकि ये पता चलेगा ना बेटा कॉन्सेप्ट, तो ही हम लोगों को आगे समझ करने में इजी रहेगा। क्या लिखा बेटा एग्जाम्पल 2 में? बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक ऑफ नागिन राणा शोज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 7500। तो यहाँ पे हम लोग ऊपर हेडिंग देंगे BRS ऑफ नागिन राणा। बेटा हमेशा जो BRS का स्टार्टअप है ना, वो या तो बैलेंस से होगा या ओवरड्राफ्ट से होगा। यस राहुल? हाँ बेटा, BRS का जो स्टार्टअप है ना, या तो बैलेंस के साथ होगा या ओवरड्राफ्ट के साथ होगा। पहला स्टेटमेंट हम लोग वापस देखते हैं। बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक ऑफ नागिन राणा शोज ए क्रेडिट बैलेंस। कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा है। कैश बुक में क्रेडिट, यहाँ पे लिखा बेटा मैंने 7500 क्रेडिट में। स्टूडेंट्स जो मैंने आपको नोट्स लिखाई थी बेटा स्टार्टिंग में, कैश बुक का क्रेडिट मतलब बैलेंस होता है कि ओवरड्राफ्ट होता है बेटा? प्लीज चेक करो। ओवरड्राफ्ट सर। ओवरड्राफ्ट। तो यहाँ पे लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। फिर से एक बार स्टूडेंट्स, बेटा इस सम के अंदर जहां पे अटको ना जिस पॉइंट पे, वो पॉइंट का डाउट पूछ लेना। बाद में डाउट सॉल्व कराने जाएंगे बेटा तो नहीं होगा, इसलिए जहां पे जो भी डाउट आता ना वो तुरंत पूछते रहना। एक बार फिर से क्या लिखा हुआ है? बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक ऑफ नागिन राणा शोज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 7500। कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस है 7500, तो 7500 क्रेडिट में लिखा। कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस मतलब आपको मैंने लिखाया था बेटा नोट्स में, सबसे पहले यूं था, ये कैश बुक, ये पासबुक, ये डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। यहां पे मैंने आपको लिखाया था बैलेंस, यहां पे मैंने आपको लिखाया था बैलेंस, यहां मैंने आपको लिखाया था ओवरड्राफ्ट, और यहां मैंने आपको लिखाया था ओवरड्राफ्ट।
ठीक है बेटा, तो ये कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है। तो कैश बुक में क्रेडिट क्या होता है बेटा? ओवरड्राफ्ट। तो यहाँ पे लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। बेटा ये पॉइंट सबको क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। चलो आगे बढ़ेंगे बेटा। Which does not tally with the balance as per passbook, जो पासबुक के साथ मैच नहीं कर रहा है। By comparing passbook and cash book, the following information is obtained from this. Prepare a bank reconciliation statement of Nagin Rana. Number 1, a check of 15,000 is deposited in a bank. Check deposited, याना चेक करो बेटा, मैंने जो नोट्स लिखाई थी उन नोट्स के हिसाब से चेक डिपॉजिटेड कैश बुक में कहां पे आता है और पासबुक में कहां पे आता है बेटा? याना याना नोट्स चेक करो बेटा। याना कैन यू हियर मी? यस सर, 1 मिनट। नोट्स चेक करो बेटा। चेक डिपॉजिटेड कैश बुक में कहां पे लिखाया था और पासबुक में कहां पे लिखाया था? याना आपने नोट्स लिखी थी बेटा लास्ट लेक्चर में? याना नोट्स लिखी थी बेटा आपने लास्ट लेक्चर में? यस सर, बट चेक करो एक्चुअली उसमें आई एम फटाफट। आउट। यस सर। आर्यन आप बताओ बेटा, चेक डिपॉजिटेड कैश बुक में कहां पे आता है और पासबुक में कहां पे आता है बेटा? डेबिट साइड पे आता है कैश चेक बुक पे। डिपॉजिटेड मतलब पैसा आया तो कैश बुक में डेबिट होगा और पासबुक में क्रेडिट होगा। अब देखते हैं बेटा किसने रिकॉर्ड नहीं किया है। डिपॉजिटेड इन अ बैंक ऑन 28/3/15 बट स्टिल इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन दी पासबुक। किसने रिकॉर्ड नहीं किया बेटा? पासबुक। तो पासबुक में अपन को क्या करना था? क्रेडिट। तो हम उसको क्रेडिट में लिख देंगे 15,000। लिखेंगे क्या बेटा? चेक डिपॉजिटेड but not credited in पासबुक। बेटा लॉजिक क्लियर सब लोगों को स्टूडेंट्स? यस सर। कोई डाउट बेटा किसी को? हाँ सर। चलो आगे बढ़ेंगे बेटा। इंटरेस्ट सर? ऑफ यस यस नव्या, फिर से क्या लिखा है? अ चेक ऑफ 15,000 इज डिपॉजिटेड इन बैंक। नोट्स चेक करो नव्या। चेक डिपॉजिटेड कैश बुक में कहां पे आता है और पासबुक में कहां पे आता है बेटा? आप बताओ मेरे को। बुक में डेबिट में आता है और पासबुक और- में क्रेडिट में आता है। ठीक है, अब देखो किसने रिकॉर्ड नहीं किया है, बट स्टिल इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन दी पासबुक। पासबुक ने उसको रिकॉर्ड नहीं किया है, तो पासबुक को उसको क्या करना था बेटा? क्रेडिट। तो हम उसको क्रेडिट में लिख देंगे। क्लियर नहीं बेटा? सर, वो आपने लाइन क्या लिखी है वो पूछ रही थी मैं। वो जो अपन को स्टेटमेंट दिया ना बेटा, उसी के ऊपर से अपन को बनाना है कि चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड इन पासबुक। जो अपन को क्वेश्चन दिया है उसमें से हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, Okay. नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑफ ₹60 क्रेडिटेड बाय बैंक। बैंक ने 60 रुपया इंटरेस्ट का क्रेडिट किया है। बैंक ने 60 रुपया इंटरेस्ट का क्रेडिट किया है ऑन 33/2015 इज नॉट रिकॉर्डेड इन दी कैश बुक। कैश बुक ने उसको रिकॉर्ड नहीं किया है। अब बेटा पासबुक अगर क्रेडिट कर रहा है तो देव कैश बुक क्या करेगा बेटा? उसको डेबिट। यस। तो 60 रुपीज जो पासबुक ने क्रेडिट कर दिया है बेटा, वो कैश बुक ने डेबिट नहीं किया है। तो हम लोग कैश बुक में डेबिट कर देंगे 60 रुपीज। लिखेंगे इंटरेस्ट credited in passbook but not recorded in cash book। क्लियर हो गया बेटा सब लोगों को स्टूडेंट्स? सर इसमें क्रेडिटेड है इसलिए डेबिट में गया। देखो बेटा, पासबुक और कैश बुक दोनों एक दूसरे के उल्टे जाते हैं। पासबुक ने इंटरेस्ट को क्रेडिट किया है 60 रुपीज, तो कैश बुक उसको क्या करेगा? डेबिट। लेकिन कैश बुक ने अभी तक डेबिट नहीं किया है,
तो हम लोग डेबिट कर देंगे। क्लियर मिस्टी? ओके सर। ओके चलो नेक्स्ट हर्षनी बताएगी। ₹18,000 was deposited in bank account directly by a customer. एक कस्टमर सीधा हमारे अकाउंट में 18,000 रुपए डाल के गया। द इंफॉर्मेशन इज नॉट रिसीव्ड अप टू 31/3/2015। बेटा कस्टमर डायरेक्टली हमारे अकाउंट में पैसे डाल के गया। हर्षिनी ये कैश बुक में कहां पे आता है बेटा? सर डेबिट। कैश बुक डेबिट करेगा 18,000, वो पासबुक क्या करेगा? क्रेडिट। अब बेटा वो पैसा कहां पे डाल के गया? बैंक में। इसका मतलब कि पासबुक को तो इंफॉर्मेशन मिल गई, पासबुक में तो पैसे आ गए, किसको पता नहीं है बेटा? कैश बुक को। तो कैश बुक को क्या करना था बेटा? उसको डेबिट। तो यहाँ पे डेबिट में लिखेंगे 18,000। एक बार फिर से बेटा, कस्टमर हमारे अकाउंट में 18,000 रुपए डायरेक्टली भर के गया, मतलब हमारे पास पैसा आया, तो कैश बुक को उसको डेबिट करना है, पासबुक को उसको क्रेडिट करना है। अब वो बैंक में तो पैसा डाल के गया है, मतलब पासबुक में तो एंट्री हो गई, तो कहां पे एंट्री नहीं हुई बेटा? कैश बुक में। कैश बुक में क्या करना था? डेबिट। हम लोगों ने यहाँ पे डेबिट में लिख दिया 18,000। क्लियर हो बेटा में स्टूडेंट्स? यस सर। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या बेटा? अनरिकॉर्डेड कस्टमर डायरेक्टली डिपोजिटेड इन कैश बुक। यहां तो इसको सिंपल टर्म्स में ऐसा भी लिख सकते हैं जो क्वेश्चन में दिया है बेटा। कस्टमर डायरेक्टली डिपोजिटेड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। आगे बढ़ो स्टूडेंट्स। मिष्टी यस बेटा, क्या डाउट है मिष्टी? नो सर। ओके था बट सर। हो गया। यस बेटा, किसको डाउट है? देव बोलो। इधर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन बैंक बाय कस्टमर ऐसे लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते ना बेटा, बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, पीछे वो मेंशन करना पड़ेगा बेटा। हाँ। आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। चेक डिपॉजिटेड विद द बैंक। चेक डिपॉजिटेड कनिष्का। कनिष्का चेक डिपॉजिटेड कैश बुक में कहां पे आता है बेटा? सर डेबिट साइड। देखो बेटा, चेक डिपॉजिटेड जो है ना वो कैश बुक में आता है डेबिट, और वो पासबुक में होना चाहिए क्रेडिट। अब देखते हैं बेटा किसकी गलती हुई है। चेक डिपॉजिटेड विद द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। 15,000 रुपया बैंक में और 15,000 रुपया कैश बुक में आना चाहिए था, बैंक में आ गया। कहां नहीं आया? कैश बुक में नहीं आया। तो कैश बुक उसको क्या कर रहा है बेटा? डेबिट। तो डेबिट में लिखेंगे 15,000। एक बार फिर से बेटा, 15,000 के हम लोगों ने चेक डिपॉजिट किए हैं। चेक डिपॉजिटेड कैश बुक में डेबिट में आता है, पासबुक में क्रेडिट में आता है। कैश बुक ने उसको रिकॉर्ड नहीं किया है, कैश बुक को उसको डेबिट करना था, तो डेबिट में हमने लिख दिया 15,000 रुपया। कंसेप्ट क्लियर बेटा सब लोगों को स्टूडेंट्स? यस सर। अब लिखेंगे क्या बेटा? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट recorded in cash book. Okay students, clear हो रहा है बेटा? यस सर। नेक्स्ट यस बेटा। सर फर्स्ट वाला जो टेक्स्ट बुक में एग्जांपल है वो गलती है? नहीं फर्स्ट क्यों? वाला जो है ना कोई गलती नहीं है। उसमें डेबिट साइड लिखा है वो अमाउंट 15,000 फर्स्ट का। एग्जाम्पल 1 बोल रहे हो बेटा? नहीं सर यही एग्जांपल में डेबिट साइड 15,000 लिखा है फर्स्ट का। कहाँ लिखा है वो बेटा? उन्होंने एडलेस मेथड है, वो मेथड अलग है बेटा। उनका जो सॉल्यूशन है ना वो एडलेस मेथड है, वो डिफरेंट है। लास्ट आंसर मैच हो जाएगा, डोंट वरी। आगे बढ़ेंगे बेटा। नेक्स्ट इज चेक इशूड। अब बेटा चेक इशूड मिष्टी बताएगी। मिष्टी, चेक इशूड कैश बुक कहां पे रिकॉर्ड करता है बेटा? सर क्रेडिट साइड। यस बेटा, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स। चेक इशूड कैश बुक क्रेडिट करेगा, पासबुक डेबिट करेगा बेटा। देखते हैं किसने रिकॉर्ड नहीं किया। चेक इशूड एंड पेड बाय बैंक।
लेफ्ट अनरिकॉर्डेड इन कैश बुक ₹9,000। पासबुक में आ गए है बेटा, लेफ्ट अनरिकॉर्डेड इन कैश बुक को क्रेडिट करना था, कैश बुक को क्रेडिट नहीं कर पाया, तो हम लोग उसको क्रेडिट कर देंगे। क्लियर हो रहा है बेटा स्टूडेंट सब लोगों को? यस सर। यस सर। अब लिखेंगे कि यस बेटा, चेक इशूड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। आगे बढ़ेंगे बेटा। अभी नेक्स्ट वाला जो है ना वो माही बताएंगे। सर। यस बेटा। सर। आ रहा बोल। सर इसमें एक और मेथड है वो ऐड और माइनस वाली। एडलेस मेथड वाली मेथड है ना बेटा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ये मेथड लॉजिकल है और इजी है, तो अपन यही मेथड से करेंगे बेटा। दोनों मेथड स्कूल में वो चला रहे थे तो नहीं, मैं दोनों कौन सी वैलिड मेथड से? है, दोनों वैलिड है, कोई मेथड से कर सकते हो बेटा, टेंशन मत लो। ठीक है, ओके आगे बढ़ेंगे बेटा। चलो अब नेक्स्ट माही ट्राई करेगी। A bill receivable discounted with the bank is dishonored. Bills receivable dishonored माही। Bills receivable dishonored कैश बुक में कहां पे आता है बेटा और पासबुक में कहां पे आता है? सर कैश बुक में क्रेडिट साइड एंड पासबुक में डेबिट साइड। कैश बुक में आता है क्रेडिट और पासबुक में आता है डेबिट। अब देखते हैं बेटा किसने रिकॉर्ड नहीं किया। एंड फॉर द सेम बैंक हैज रिकॉर्डेड 18,030 रुपीज। बैंक ने 18,000 रुपया 30 रिकॉर्ड कर लिया, किसने रिकॉर्ड नहीं किया? आगे पढ़ेंगे बेटा। विथ नोटिंग चार्जेस इन पासबुक राणा इज इग्नोरेंट ऑफ दिस। राणा मतलब कि कैश बुक, ट्रेडर, क्योंकि ट्रेडर कैश बुक बनाता है बेटा। कैश बुक में ये 18,030 रुपया रिकॉर्ड नहीं हुआ है, कैश बुक को इसको क्रेडिट करना है, तो हम क्रेडिट में लिख देंगे 18,030। Bills receivable dishonored not recorded in cash book। बेटा यहां तक किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ सकता है बेटा स्टूडेंट्स। यहां तक किसी को कोई डाउट हो बेटा तो पूछ सकता है। आगे बढ़ेंगे बेटा। बाय मिस्टेक टोटल ऑफ रिसिप्ट साइड ऑफ द कैश बुक। रिसिप्ट साइड का मतलब होता है डेबिट साइड। बाय मिस्टेक टोटल ऑफ रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक इज लेस बाय 3,000। हमने गलती से डेबिट में 3,000 रुपए कम लिखे हैं बेटा। स्टूडेंट्स इसमें दो चीजें आती हैं, ध्यान से सुनना। या तो हमसे अमाउंट ज्यादा हो जाती है या अमाउंट कम हो जाती है। अगर हमने कभी अमाउंट कम लिखी है तो उसी साइड पे लिखना होता है, और अगर हमने अमाउंट ज्यादा लिखी है तो साइड को उल्टा कर देना होता है। रिसिप्ट साइड मतलब कि डेबिट साइड। डेबिट साइड पे 3,000 रुपए कम लिखे हैं तो हम लोग यहाँ पे डेबिट में लिख देंगे 3,000। बाय मिस्टेक टोटल ऑफ रिसिप्ट साइड रिकॉर्डेड लेस। बेटा क्लियर हो रहा है सब लोगों को स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। यस बेटा। सर ये वाला फिर से एक्सप्लेन करो ना। हमको क्या लिखा है बेटा कि रिसिप्ट साइड का जो टोटल है ना, रिसिप्ट साइड का मतलब होता है डेबिट साइड। डेबिट साइड का टोटल हमने 3,000 का कम लिखा है बेटा। तो कम लिखा हो तो उसी साइड पे लिखने का, ज्यादा लिखा हो तो उल्टा कर देने का। 3,000 रुपया कम है तो हमने डेबिट में ही 3,000 रुपया लिख दिया। कंसेप्ट क्लियर बेटा? यस सर। सर आई एम नॉट गेटिंग इट। हाँ बेटा देखो, रिसिप्ट साइड का मतलब क्या होता है बेटा? डेबिट साइड। डेबिट साइड का टोटल हमने 3,000 रुपया कम लिखा है, तो कम लिखा हो ना तो उसी साइड लिखने का, ज्यादा लिखा हो ना बेटा तो साइड को उल्टा कर देने का। डेबिट साइड का टोटल 3,000 रुपया कम लिखा है तो डेबिट पे 3,000 रुपया लिख देंगे। अगर हमने डेबिट साइड पे 3,000 ज्यादा लिखा होता ना तो हम लोग 3,000 को क्रेडिट में लिखते थे। क्लियर हो बेटा? में यस सर हो गया। ओके ना आगे बढ़ते हैं बेटा। सर पता नहीं चला, एक बार फिर से बोलो ना। 3,000 रुपया हमने रिसिप्ट साइड मतलब डेबिट साइड। डेबिट साइड का टोटल हमने 3,000 कम लिखा है बेटा। कम लिखा हो ना तो उसी साइड लिखने का, ज्यादा लिखा हो तो उल्टा कर देने का। क्लियर अर्शनी? यस। आगे बढ़ेंगे बेटा। अ चेक ऑफ 3,000 इज इशूड।
अब चेक इश्यूड, इसको और बड़ा करना पड़ेगा नहीं तो आएगा नहीं। मिताली, मेरी आवाज आ रही है बेटा? मिताली Sir, यस, debit side. देखो बेटा क्या लिखा है एक बार। अ चेक ऑफ 3000 इज इश्यूड। चेक इश्यूड कैश बुक में कहां पे आता है बेटा? नोट्स देखो, Debit side. वापस चेक करो नोट्स। चेक इश्यूड कैश बुक में किस तरफ आता है बेटा? Credit side. Sorry. यस, चेक इश्यूड कैश बुक में क्रेडिट आएगा, पासबुक में डेबिट आएगा। अब देखते हैं किसने रिकॉर्ड नहीं किया बेटा। अ चेक ऑफ 3000 इज इश्यूड बट येट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन बैंक। बैंक मतलब कहां पे नहीं आया बेटा? पासबुक में नहीं आया। तो पासबुक को क्या करना था? उसको डेबिट। तो हम लोग लिखेंगे डेबिट में 3000 चेक issued but not presented in bank। क्लियर बेटा सब लोगों को स्टूडेंट्स? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज अ चेक ऑफ 6000 इज डिपॉजिटेड इन बैंक। नव्या, चेक डिपॉजिटेड कैश बुक में कहां जाता है बेटा? नव्या, सर क्या चेक डिपॉजिटेड कहाँ कैश पे? कैश बुक में डेबिट साइड पे होता है। यस, कैश बुक डेबिट, पासबुक क्रेडिट। अब देखते हैं बेटा किसने रिकॉर्ड नहीं किया है। अ चेक ऑफ 6000 इज डिपॉजिटेड इन बैंक बट स्टिल बैंक हैज नॉट क्रेडिटेड द सेम। बैंक ने रिकॉर्ड नहीं किया, पासबुक को क्रेडिट करना था, हम उसको क्रेडिट बैंक में कर नहीं देंगे। 6000 सर ये बैंक में नहीं हुआ था तो फिर हम डेबिट करेंगे ना इसको? नहीं बेटा, बाकी पूरे सब में आपका कहाँ ध्यान था नव्या? नव्या कहाँ ध्यान था बेटा? यहीं पे उल्टा नहीं उल्टा नहीं करना होता है बेटा। जिसने जहां पे रिकॉर्ड नहीं किया है बस वही हमको रिकॉर्ड करना है। कैश बुक को चेक डिपॉजिटेड डेबिट करना था, पासबुक को क्रेडिट करना था। पासबुक ने रिकॉर्ड नहीं किया तो क्रेडिट का क्रेडिट में लिखेंगे, उल्टा नहीं करेंगे बेटा हम लोग। सर मेरा नेट चला गया है। अच्छा, उल्टा जो होता है ना बेटा वो यहाँ पे रफ पे, लेकिन यहाँ पे आप जब लिखोगे बेटा तो जो साइड पे बाकी है उसी साइड पे हमको लिखना है ना बेटा, ठीक है? यस। 6000 चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। आगे बढ़ेंगे। राहुल राज पुरोहित, बैंक कमीशन ऑफ 60 इज डेबिटेड बाय बैंक। बैंक ने 60 रुपया कमीशन डेबिट किया है तो कैश बुक क्या करेगा बेटा? उसको क्रेडिट। यस। अब देखते हैं बेटा किसका रिकॉर्ड करना बाकी है। जो कि बैंक ने डेबिट कर दिया मतलब बैंक में रिकॉर्ड हो गया है, बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो कैश बुक को क्या करना था बेटा? क्रेडिट करना था। तो क्रेडिट में लिखेंगे 60 रुपीज, लिखेंगे बैंक कमीशन नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। स्टूडेंट सम क्लियर हो गया बेटा सब लोगों को? स्टूडेंट्स सम क्लियर हो गया बेटा सबको? Yes, sir. ओके। यस सर। अब बेटा इसका टोटल किस तरीके से करना है ध्यान से सुनना। अगर आप लोग देखो बेटा तो क्रेडिट साइड में हमको टोटल ज्यादा दिख रहा है, तो सबसे पहले क्रेडिट साइड का टोटल करो बेटा। $55,590। 55,590 ये क्रेडिट का टोटल है बेटा। अब यही टोटल हम लोग लिखेंगे यहाँ पे डेबिट में। अब इस 55,590 में से डेबिट वाले सब माइनस करेंगे बेटा। देखो कितना अमाउंट बच रहा है। 12,530। वापस बेटा कितना बच रहा है?
सर 39,060 बेटा मुझे आवाज 2-3 जने एक साथ बोल रहे हैं। हाँ दर्शक 16,530 सर डेबिट 16,000 माइनस कर दिया हाँ 530 16,530 क्या किया बेटा? Yes, एक बार फिर से क्रेडिट का सबका टोटल किया, वही टोटल डेबिट में लिखा, फिर 55,590 में से डेबिट में जो भी कुछ था वो सब माइनस किया तो बाकी बचा 16,530। अब इसके सामने क्या लिखना है बेटा? ध्यान से सुनना सब लोग स्टूडेंट्स। हमने ऊपर जो पहला बैलेंस लिखा था उसमें क्या लिखा था बेटा? कैश बुक लिखा था, तो यहाँ पे आएगा पासबुक। अब बेटा नोट्स चेक करो, पासबुक में डेबिट मतलब क्या होता है? बैलेंस के ओवरड्राफ्ट। तो यहाँ पे लिखेंगे ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। एक बार फिर से बेटा, क्रेडिट साइड का टोटल किया, वही डेबिट में लिखा, उसमें से सभी अमाउंट को माइनस किया तो 16,530 बचा। ऊपर हमने शुरुआत की थी कैश बुक के साथ, तो खत्म होगा पासबुक पे, और पासबुक में डेबिट मतलब हमारा होता है ओवरड्राफ्ट, तो लिखेंगे ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। सम क्लियर बेटा सब लोगों को स्टूडेंट्स? कोई कंफ्यूजन सब में? नो सर। चलो खत्म करो बेटा। सर यस बेटा। सर अगर उल्टा हो तो पासबुक मतलब बैलेंस होगा, बैलेंस एज पर पासबुक अगर ऊपर हाँ देखो, अगर यहाँ पे पासबुक होता तो यहाँ पे क्या आ जाता बेटा? कैश बुक, और कैश बुक में डेबिट क्या होता है? बैलेंस, तो यहाँ पे लिखते बैलेंस एज पर कैश बुक। ऊपर से सर, उल्टा जाएगा। वो ओवरड्राफ्ट की आएगा मतलब नहीं जो वो ओवरड्राफ्ट। जरूरी नहीं है बेटा, वो जरूरी नहीं है। आपको यहाँ पे कैश बुक है तो उसका पासबुक लिखना है, फिर वो यहाँ पे ओवरड्राफ्ट हो के बैलेंस हो, उससे कोई कंसर्न नहीं है बेटा। ये उल्टा जाना चाहिए, ये सेम जाए या उल्टा जाए ऐसा जरूरी नहीं है बेटा कभी भी। सर अगर ऊपर बैलेंस दिया हो तो नीचे भी बैलेंस ही लिखने का है। नहीं ऐसा जरूरी नहीं है बेटा, कभी कभी ओवरड्राफ्ट भी आ जाता है, वो जरूरी नहीं है। सर यस राहुल। सर इस टाइप के मेथड को क्या बोलेंगे मतलब? डेबिट क्रेडिट मेथड बेटा, वो एडलेस मेथड है, ये डेबिट क्रेडिट मेथड है बेटा। सर पिक सेंड कर। हाँ पिक सेंड करता हूँ बेटा। Sir, done with the work. किसका कंप्लीट हुआ? ए भाई तुम लोग साथ साथ में नहीं लिखो बेटा, तुम लोग साथ साथ में नहीं लिखो। पहले समझना होता है बेटा, फिर लिखना होता है। तुम लोग साथ साथ में लिखोगे तो भी कैसे चलेगा? सर ऐसे साथ में सही से समझ में आता है, मतलब साथ में लिखते हैं। हाँ वो समझ आ जाता तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बाकी सबको कंप्लीट करने दो बेटा। Sir, done. Sir, done. Done, sir. सर आप म्यूट हो। बेटा 2 मिनट वेट करो, सबका खत्म होने दो बेटा, है ना? डन सर। यस बेटा, किसका बाकी है अभी? मेरा सर। नो प्रॉब्लम बेटा, कंप्लीट करो।
सर यस नव्या, सर आपने इंटरेस्ट क्रेडिटेड लिखा है 60 के सामने थर्ड नंबर में। हाँ बेटा, इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन पासबुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बेटा जिनका जिनका कंप्लीट हो गया है ना, वो मीटिंग लेफ्ट करो बेटा, तो पता चले किसका बाकी है। बाकी फिर हम लोग इसको ट्यूसडे कंटिन्यू करेंगे बेटा, क्योंकि नया समय भी होगा ही नहीं। बाय बेटा, बाय सर। सर बाय 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 सर। बाय बेटा, सर। बाय बाय सर। बाय बेटा। सर यस बेटा, यस देव। एक डाउट था हाँ सर, बोल ना वो बेटा। 16,530 अमाउंट अगर क्रेडिट साइड हायर हो तो मतलब आता हम्म, तो तो ऊपर अपन ने ओवरड्राफ्ट क्या नहीं लिखा है, होता। कैश बुक लिखा है ना बेटा, तो यहाँ पे हाँ पासबुक आएगा। हाँ पासबुक में क्रेडिट मतलब क्या आता है, बैलेंस, तो यहाँ पे लिखते हैं बैलेंस एज हाँ पर पासबुक। अच्छा, मेरे को वही पूछना था। डन बेटा। यस सर। सर मैं वो वाला लेक्चर तो हाँ यस बोलो बेटा। सर वो लेक्चर वो मंडे 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 बेटा। ओके हाँ बाय सर। बाय बेटा, बाय बाय।